In simple language, criticism is the description of whatever you think about the other things in the basis of your knowledge about that particular stuff and by your experience. How does it make you feel? And according to that, you give them a constructive criticism, like what's good, bad, and the ugly. Why? Oh, that's why. Yes, art is subjective, but in my opinion, for growth and evolving in anything, you have to know the flaws and the mistakes. जब credible and honest source के through अगर आपको बताया ही ना जाए what mistakes you are making and what flaws you have, तब तक how can you do better? Honestly, जब आपको कोई दूसरा इंसान आपकी गलती बताता है, चाहे वो सही भी हो, एक बार को उसकी बात आपके ईगो पे लगती है, बट यहाँ पे अगर आप नॉन बायस्ड होके जस्ट ट्राई टू लुक एट योर वर्क, तो शायद आपको आपकी गलतियां दिखे जो दूसरे इंसान ने आपको बताई थी कि भाई ये चीजें है, बट बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज आपको अपने पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार मैं बेकार काम कर ही नहीं सकता, देन आपको डेफिनेटली आपके सारे बायसेस हटा के ये चीज ट्राई करनी चाहिए कि मैं सच में अच्छा हूँ या नहीं अपने काम में या अपनी पर्सनल लाइफ की चॉइसेस में भी. देन मे बी यू गेट द आंसर. Ugly, you are disgusting, I'm gonna kill you, give me $200. And since it's a channel related to very fascinating art of visual storytelling, इसके कॉन्टेक्स्ट में तो क्रिटिसिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. स्पेशली एक से एक जो वाहियात और दिमाग सड़ा देने वाली मूवीज या सीरीज बनती है, तो अब क्रिएटर लाइक अस उनको रोस्ट करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट हुआ किसी पैथेटिक चीज में. बट इट डजंट मीन वी हेट whoever made that pathetic piece of shit. No, we hate that particular thing, not that particular person. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट यहाँ पे एक और जरूरी बात ये भी है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, वो है जस्ट बिकॉज समवन क्रिटिसाइजिंग समथिंग डजंट मेक देम ऑटोमेटिकली राइट. Criticism should have reasoning behind it. If you can explain why something didn't work, instead of just saying this is trash, this is worse, this is bad, then I think your opinion has more value. किसी भी चीज के पीछे का why क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और हाँ, कोई कोई मूवी सीरीज तो जानबूझ के वर्स्ट बनाते हैं तो कुछ बन जाती है, लाइक आदि पुरुष. तो ऐसी चीजों को कॉल आउट करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना इज एक्चुअली वेरी मच नीडेड to aware people from such things. Although audience is very smart, they exactly know what they are consuming, but still there is a large amount of audience who didn't able to recognize such abomination. आदि पुरुष जैसे केस में तो सबको पता ही है क्या कबाड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं कि people are just don't know what's going wrong with that thing, जैसे कि सैयारा. और हाँ, कुछ लोग अपने पर्सनल बायसेस की वजह से लिटरली हेट भी देते हैं rather than a valid and genuine opinion, and many times they literally cross the boundary to personally hate someone. ये स्पेसिफिकली एंड स्पेशली सेलिब्रिटी कल्चर में बहुत ज्यादा होता है. किसी हीरो के फैन किसी और हीरो को बहुत ही ज्यादा गंदा ट्रोल करते हैं एंड वाइस वर्सा. लेकिन मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि कोई भी इंसान किसी को हेट दे रहा है फालतू में विदाउट एनी रीजन, उसका कारण मुझे सिंपल सा ये लगता है वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है और वो अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को, एंजाइटी को किसी और को हेट दे के इंटरनेट पे एस्केप करना चाहता है या फिर हल्का होना चाहता है, बस गाली बक के. और मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को एक गाली दो और ब्लॉक करो, भगाओ उन सालों को बस. सो किसी को हेट देना एंड जेन्युइन क्रिटिसिज्म देना दोनों बहुत ही ज्यादा अलग अलग बातें हैं. It's paradoxical, and yet it works. अब क्रिटिसिज्म देने के लिए क्या तुम्हें स्कॉलर होना पड़ेगा? क्या तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए उस पर्टिकुलर थिंग को लेके? मैं कहता हूँ नहीं. इनिशियली जब मैंने मूवीज के बारे में, इन जनरल पॉप कल्चर के बारे में वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट किया था, आई डोंट नो शिट अबाउट फिल्म मेकिंग एंड इट्स क्राफ्ट. सो मैं वो डिस्कशन करता था जो मुझे मूवी देखने के बाद सच में फील हुआ. जैसे कि थॉर लव एंड थंडर का एग्जांपल लेता हूँ. मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो थॉर लव एंड थंडर पूरी हाइप एंड एक्साइटमेंट के साथ गया था देखने, लेकिन मैंने जो सर्कस एक्सपीरियंस किया और अपने थॉर के कैरेक्टर और उसकी स्टोरी के साथ जो भांग भरोसा किया था, वही सेम एक्सपीरियंस मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और लगा था मूवी ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन मूवी तो बिल्कुल ही कुछ अलग निकल गई. ना मैंने कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज की बात की थी जिसकी मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, ना ही कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन, जस्ट प्योर कमेंट्री ऑन व्हाट आई फील अबाउट दैट फिल्म आफ्टर वॉचिंग इट. बट यहाँ पे कैच ये भी है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द अदर थिंग देन हाउ कैन यू क्रिटिसाइज इट?
एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। दैट्स व्हाई मैं अपने आप को कभी भी एक क्रिटिक नहीं कहता, एंड आई नेवर एवर वांटेड टू बी अ क्रिटिक। आई हेट देयर एनालिसिस पैरालिसिस। वो चीज काफी बार किसी चीज के फन एलिमेंट को किल कर देता है। तो मेरे लिए तो स्वीट स्पॉट है कमेंट्री। आई जस्ट कमेंट ऑन माई एक्सपीरियंस। जैसे मैं जैसे जैसे क्राफ्ट को समझते जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीखते भी जा रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे ओपिनियंस और भी बेटर हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा वैलिड जेन्युइन नॉट एनालिसिस पैरालिसिस वाला क्रिटिसिज्म भी बन जाता है। तो हाँ, मेरे थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव को वीडियो के थ्रू आपके सामने मैं रख देता हूँ। देन जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे उनके ऊपर है कि उनको मेरा पर्सपेक्टिव, थॉट्स, ओपिनियन बायस लगेगा, या मैं हेट दे रहा हूँ, या फिर जेन्युइन लगेगा, उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि किसी भी आर्ट को बनाने के बाद आर्टिस्ट जब लोगों के सामने अपने आर्ट को रखता है, तब वो चीज लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, और उसमें आर्टिस्ट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। एंड कुछ आर्टिस्ट वैसे भी होते हैं जो डिडंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट योर ओपिनियन और एनी क्रिटिसिज्म। वो बस अपना काम करते हैं जो उनके हिसाब से उनको सही लगता है, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी बैड। फॉर एग्जाम्पल, स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल देखो, या बहुत सारी फ्रेंचाइजी और सिनेमैटिक यूनिवर्स का जब ट्रेंड चल रहा था, तो फालतू में इधर उधर से जो सिनेमैटिक यूनिवर्स बिना किसी सर पैर के जो बना दिए, उनका डाउनफॉल देखो। और लोगों ने सच में कॉल आउट किया था कि आपकी पिक्चरों में क्या दिक्कत है, आपके सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या भांग भरोसा चल रहा है, या आपकी फ्रेंचाइजी किस हद तक गटर में जा चुकी है। लेकिन इनके क्रिएटर्स, मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, जो भी कहना है, वो सुनते ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता है ये चीज उनको प्रॉफिट करके देगी। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि मूवीज आर नॉट बिजनेस, इट इज अ बिजनेस, यू हैव टू अर्न मनी फ्रॉम दैट, और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी अटरम सटरम बकचोदी तो मत करो, या फालतू की ट्रेंड्स मत फॉलो करो, या बस कॉपी पेस्ट करके रिपीटेटिव चीजें मत करते रहो। कुछ सर पैर का बना लो भाई, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपकी मूवी कमाई भी करेगी। फॉर एग्जांपल, धुरंधर देख लो, दोनों अच्छी मूवीज है, दोनों मूवीज को प्रोपेगेंडा होने के बावजूद भी लोगों ने पसंद किया और इतना अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ पाया। कुछ डायरेक्टर्स विद टाइम अपनी क्राफ्ट में ऑफ ट्रैक होते जाते हैं, एंड ये सिर्फ डायरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सभी आर्टिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है जो भी ओपन नहीं है अपनी मिस्टेक्स एंड फ्लॉस को लेके, जो उनको दूसरों के थ्रू पता चल रही है, जबकि वो सही भी हो, और वो चाह के भी इनोवेटिव एंड कुछ नया नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर स्टक एट समथिंग। हो सकता है उनके काम करने का तरीका, हो सकता है उनकी सोच विथ टाइम चेंज ही नहीं हुई, इवॉल्व ही नहीं हुई, वो ग्रो ही नहीं करे, तो वेरियस रीजंस हो सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे चीजों को बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं करना चाहता भाई, चीजें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट हो ही नहीं सकती, देयर्स ऑलवेज अ ग्रे एरिया एंड स्पेक्ट्रम टू द थिंग्स। बट आप इग्नोरेंट पीपल के आगे इतना ही कंस्ट्रक्टिव, जेन्युइन एंड वैलिड क्रिटिसिज्म दे दो, वो दीवार के आगे अपने सर मारना जैसा ही है। आप भी शायद हो सकते हो ओपन नहीं हो चीजों को लेके, कि कोई मुझे सामने से आके मेरी गलतियां बता दे, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है भाई। तो हाँ, आप भी इन लोगों में से हो या नहीं, वो अपने हिसाब से जरूर देख लेना। Why so serious? तो कंक्लूजन में शायद मैं फिर से रिपीटेटिव बात करने जा रहा हूँ। आई स्ट्रांगली बिलीव वैलिड एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ जेन्युइन क्रेडिबल सोर्स ऑलवेज हेल्प्स टू बी बेटर। सो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दिस एंटायर टॉपिक। अब हो सकता है मैंने काफी सारी बातें रिपीटेटिवली की हो, एंड ये भी हो सकता है कि मैं शायद इन डेप्थ ना भी गया हूँ या गया भी हूँ, आई डोंट नो यार, इट्स अप टू यू। आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो को लेके फीडबैक दे देना, जितना भी बुरा हो या जितना भी अच्छा हो, और आपके खुद के ओपिनियंस भी इस टॉपिक को लेके प्लीज कमेंट करके बता देना। मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अलग पर्सपेक्टिव्स जानने के लिए। बाकी आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।